बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 40 फिजिक्स फुल कोर्स एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट चेंज व्हेन पासिंग बिटवीन मीडिया। तो फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ वेव इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 160 मीटर पर सेकंड हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। वी हमारे पास क्या है 160 डिवाइड बाई 5। तो 160 को जब मैं 5 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 23 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेशियो बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 10 atm टू दैट एट 20 atm वुड बी। तो हमें पता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो प्रेशर इंडिपेंडेंट है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए रेशो हमारे पास क्या होगी 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड मेट विद ह्यूज एरर बिकॉज न्यूटन यूज। तो न्यूटन ने जो फार्मूला पेश किया था वो आइसोथर्मल कंडीशन में पेश किया था, इसलिए उसमें क्या आ गया ह्यूज एरर आ गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आइसोथर्मल कंडीशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड जीरो होती है। क्या स्पीड हमारे पास जीरो होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ इट्स मोमेंटम इज डबल व्हाइल कीपिंग द मास कांस्टेंट। तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। कह रहे हैं कि मास हमारे पास क्या हो कांस्टेंट हो। तो अगर मोमेंटम डबल किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, बिकम फोर्स टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर। मोमेंटम क्या है डबल किया है, तो 2 पर जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो इससे क्या आता है काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमारे पास क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इस साइड पर टाइम है और इस साइड पर क्या है डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कह रहा है कि अगर ये स्लोप हमारे पास क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीजिंग। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन भी क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि हम कह रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कम हो इनिशियल वेलोसिटी से तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो बोथ ए एंड सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, एट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम जीरो। तो जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पर जीरो होती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी पर टाइम इंटरवल ऑफ 10 मिली सेकंड। फोर्स हमारे पास 400 न्यूटन है और टाइम 10 मिली सेकंड है। तो इम्पल्स विल बी, इम्पल्स के बारे में पूछ रहे हैं। इम्पल्स का फार्मूला है हमारे पास इम्पल्स इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। एफ हमारे पास क्या है 400 है और डेल्टा टी हमारे पास क्या है, इसको जब मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ तो इससे आता है 0.01। तो इससे हमारे पास आएगा 4 न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड क्या है इम्पल्स का यूनिट है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन डिपेंड्स अपॉन। तो ये इनिशियल वेलोसिटी पर भी डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर भी डिपेंड करता है। हमारे पास रेंज का फार्मूला है रेंज इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो ये थीटा पर भी डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी पर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू बॉडीज ऑफ मास इज m एंड 16 m आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। तो इन दोनों की मोमेंटम क्या होगी। तो हमें हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी सेम है 2 तो सेम है, इसलिए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m। तो मास जिसका ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, जिसका कम है उसका मोमेंटम क्या होगा कम। तो मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ।
P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू अंडर रूट M1 डिवाइड बाई M अंडर रूट M2, क्योंकि M1 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का जब मैं अंडर रूट लेता तो इससे 1 आता है। M2 हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास 16 है, 16 का जब मैं अंडर रूट लेता हूँ तो इससे 4 आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच वन इज नॉन कंजर्वेटिव पोर्स। तो हमारे पास फ्रैक्शन पोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव पोर्स नहीं होते, इसलिए क्योंकि इसमें डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है अ लाइट बॉडी ए एंड अ हेवी बॉडी बी हैव इक्वल लीनियर मोमेंटम। दोनों की लीनियर मोमेंटम सेम है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इज, तो ए की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो हमें पता है मोमेंटम के बारे में जब बात की है तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास अगर हमारे पास मोमेंटम क्या हो, कांस्टेंट हो, क्योंकि कह रहे हैं कि इक्वल लीनियर मोमेंटम। तो इस सूरत में फिर हमारे पास ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, क्योंकि मास किसका ज्यादा है, मास बी का ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ए का मास कम है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स हाइट अबाउट अर्थ, इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन। तो ये ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास बराबर होती है mgh। तो मास भी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी है और हाइट भी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल इज along द टेंजेंट। ये हमारे पास एक बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस साइड पे होगी, इसको हम टेंजेंट कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है if a car moves with a uniform with a speed of 2 meter per second in a circle of radius 0.4 meter, its angular speed। तो हमने क्या मालूम करने हैं, एंगुलर स्पीड मालूम करने है। एंगुलर स्पीड का फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू वी ओवर आर, क्योंकि हमारे पास वी इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है। तो इसको आप क्या करें, ओमेगा को इस साइड पर चेंज करें तो आपके साथ ओमेगा की वैल्यू आएगी वी ओवर आर। वी हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, डिवाइड बाई 0.4, तो इससे आता है हमारे पास 5 रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है सेंट्रीपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डिफिनेशन है वो है द फोर्स दैट काज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है अ साइक्लिस्ट बेंड्स व्हाइल टेकिंग अ टर्न टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। की इसलिए बेंड हो रही है, इसलिए कि प्रोवाइड अपने लिए क्या प्रोवाइड करे, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है इन विच प्रोसेस द एंटायर हीट सप्लाई टू गैस इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसलिए सारा जो हीट हम देते हैं वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग आइस। तो मेल्टिंग आइस की एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, यस। अ स्टेट फंक्शन, यस। तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है विच प्रोसेस इज फॉरबिडन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, नो। कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट, नो, ये भी नहीं है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, नो। तो नन ऑफ दीज इज करेक्ट। कह रहे हैं कि फॉरबिडन बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये फॉरबिडन तो करते नहीं है ये प्रोसेस को, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन अ पेयर ऑफ प्लेट्स इज ई इफ द पोटेंशियल difference between the plate is double keeping the separation same, the new field strength is E हमारे पास बराबर है V ओवर V डिवाइड बाई डी। ये कह रहे हैं कि सेपरेशन हमारे पास क्या हो, अगर सेम हो, मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या करें, डबल करें, इसको अगर डबल करते हैं तो ये भी डबल होगा। तो ऑप्शन नंबर
2E इज करेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है एन इलेक्ट्रॉन when accelerate through a potential difference of 1 volt will gain an energy equal to 1 electron volt। ये 1 electron volt की definition है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है a charged particle store 10 coulomb at 40 volt at store energy। तो स्टोर एनर्जी की का जो फार्मूला है वो हमारे पास है U इज इक्वल टू 1/2 QV। चार्ज हमारे पास क्या है 1/2 अपने जगह, चार्ज हमारे पास 10 है और V है हमारे पास वो 40 है। तो 2 5 10, 5 4 20, तो इससे आता है 200 जूल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन कैपेसिटर विल। तो देन कैपेसिटेंस विल, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। क्यों नेगेटिव होती है? क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद टेम्परेचर, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है तो फिर पॉजिटिव आएगा, जो कि कंडक्टर के लिए पॉजिटिव है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट फॉर सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 29 है टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स placed closer to each other carry current in the same direction will attract each other। टू पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स की बात की गई हो तो फिर क्या है अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन अगर टू बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन या टू बीम ऑफ प्रोटॉन की बात की हो तो फिर रिपेल ईच अदर। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट्स एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ओम। इफ इट ड्रा 60 एम्पीयर करंट द टर्मिनल वोल्टेज विल बी। तो क्या मालूम करने हैं? टर्मिनल वोल्टेज हमने मालूम करने हैं। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज का जो फार्मूला है वो है वी टर्मिनल इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये है। तो ई हमारे पास क्या है? ई है 12 माइनस आई हमारे पास दिया है 60 मल्टीप्लाइड बाई आर हमारे पास है 0.05। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे फिर माइनस करता हूँ, इससे आता है 9 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर 9 वोल्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है इन अ मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज एट रेस्ट एक्सपीरियंस नो फोर्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ मूविंग चार्जेस पर फोर्स अप्लाई कर सकती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है अ वायर लूप इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड a magnetic flux is maximum when the angle between field lines and normal to the loop is। फ्लक्स का फार्मूला है बी ए काज थीटा। तो जहां जहां काज थीटा हो वहां वहां मैक्सिमम वैल्यू कब आएंगी? जब थीटा हमारे पास क्या हो? 0 हो। अगर कहीं भी साइन थीटा आप देखें तो साइन थीटा वाले फार्मूलेज में मैक्सिमम वैल्यू तब देंगे जब थीटा हमारे पास फिर क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है अ ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन द वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट टू 40 वोल्ट with turns on the secondary coil the number of turns on primary coils are। तो हमारे पास है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी, इसके बराबर है। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी नहीं है, बाकी सारे वैल्यूज है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी हम ये इसके बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी डिवाइड बाय वोल्टेज इन सेकेंडरी, इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 40 है मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज इन प्राइमरी 220 वोल्ट है डिवाइड बाय 40। तो 40 के साथ कैंसिल, 220 इज करेक्ट। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी का हमारे पास क्या होगी? 220 होगी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है द ईएमएफ इंड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ अ कंडक्टर अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड। इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मोशनल ईएमएफ उस ईएमएफ को कहते हैं ईएमएफ ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ कहते हैं। ये मोशनल ईएमएफ की डिफिनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज यूज्ड इन। तो जनरेटर में ये प्रिंसिपल ऑफ डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36
6 है द रेट ऑफ डिके ऑफ रेडिएक्टिव सब्सटेंस डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास डिके की जो फार्मूला है एन हमारे पास बराबर है एन नॉट ई एन टू पावर ई, तो डिके एक्सपोनेंशियली ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है ड्यूरिंग कॉम्पटन इफेक्ट द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटॉन। तो वेवलेंथ इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है जो स्कैटर्ड फोटॉन होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है रेडियोथेरापी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूजुअली यूजेस गामा रेज फ्रॉम। तो कोबाल्ट 60, ऑप्शन नंबर गामा रेज ऑफ कोबाल्ट 60 यूज होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है ब्लैक बॉडी इज कंसिडर्ड आइडियल व्हेन इट emit all radiation, absorb all radiation, yes both A and B is correct। क्वेश्चन नंबर 40 है द डायोड इज यूज एज अ, तो ये इज अ रेक्टिफायर यूज होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये थी पेज के 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कंसेप्ट। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।